Again myself Sadhna Mishra with you with my channel Fountain Institute of Higher Learning. आज मैं आपसे किसी न्यू टॉपिक पर बात नहीं करने वाली हूँ, लेकिन अभी जो सीबीएसई ने बहुत बड़ा चेंज आपके सिलेबस में किया हुआ है उस पे ही मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि क्लास 12th एंड क्लास 11th में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। दैट मीन कौन से चैप्टर डिलीटेड हैं, कौन से चैप्टर इंक्लूडेड हैं। आज की सिलेबस के पार्ट में सबसे बड़ा पार्ट आपके लिए ये हो गया है कि आप अपने दिमाग में, अपने माइंड मेकअप में आप अपने सिलेबस को लेकर सबसे पहले खुद को प्रिपेयर कर लें कि हमें पढ़ना क्या है, हमें क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे चीज़ें हैं, यहाँ तक आपने देखा भी होगा आपके स्कूल्स में या अपने जहाँ भी आप कांटेक्ट में होंगे उन सभी ने आपको अवेयर किया होगा कि आप कौन से सिलेबस में क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं। लेकिन मैं स्पेशली क्लास 12th को एक चीज़ थोड़ी सी अवेयर कराना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने दिमाग में आप सिलेबस को डिलीटेड पार्ट में रखें ओनली फॉर द मेंटेनिंग ऑफ योर स्कोर। लेकिन उसके अलावा नीट एग्जाम एंड अदर एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत छोटे क्लासेस में चलती चली आ रही हैं, तो आप उनको जो है ज़रूर पढ़ दें। और जब भी आपको टाइम मिले, एक्स्ट्रा टाइम मिले सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में, तब आप उन जितनी भी चैप्टर्स आपके रिमूव हुए हैं उन्हें भी आप दोबारा से पढ़ें। अभी मैं बात करने वाली हूँ सबसे पहले क्लास 11th में। क्लास 11th में अगर मैं देखूँ तो टोटल 22 चैप्टर्स हैं, उनमें से आई कांट बी इमेजिन 11 चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए हैं। 11 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके अलावा सिलेबस बहुत कम किया गया। तो स्कूल लेवल पर ये ठीक है क्योंकि बच्चों को अभी स्कूल नहीं जाने को मिल रहा है, टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू उनको पढ़ा रहे हैं, तो जितना वो अपना दिमाग यूज़ कर पा रहे हैं उतना ही वो वहाँ पर उसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, फेस टू फेस स्टडी लेवल। और जब हम बात करते हैं किसी टॉपिक को इमेजिनेशन कराने पर तो वो शायद क्लियर नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का सिलेबस वहाँ पर कम करना थोड़ा सा लाजमी था। अब हम बात करते हैं क्लास 12th के सिलेबस में। क्लास 12th में सिलेबस में टोटल आपके 16 चैप्टर्स हैं। 16 चैप्टर्स में से आपके अप्रॉक्सीमेटली 5 चैप्टर माइनस हुए। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कौन कौन से चैप्टर रह गए हैं, कौन से चैप्टर आपके ऐड कर लिए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें दी हुई हैं। ठीक, मैं इंडेक्स में आपको एक एक पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक गॉड जो चैप्टर आपके डिलीट किए गए हैं वो बेसिकली इतने इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, और कहा जाए तो वो आपके छोटे क्लासेस में भी आपने उनको पढ़ा, जस्ट लाइक इकोसिस्टम है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा इनहेंस एंड फूड प्रोडक्शन का पोर्शन है, या इसके साथ ही साथ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जिसको आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है और अदर छोटे क्लासेस में भी वहाँ पर दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो चैप्टर डिलीट किए गए हैं तो सीबीएसई का एक अच्छा कदम है कि वहाँ पर इनको डिलीट किया गया। थोड़े से और चैप्टर्स जो कि हमारे हायर एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उन सभी को ऐड करना चाहिए। अभी नई शिक्षा नीति आई है, आपने देखा हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, तो अभी आप उस तरफ ना जाएं। यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर अपकमिंग सिलेबस विच आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड कैरियर ऑल्सो। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके दोस्तों, मैं आपको इंडेक्स वाइज आपको चैप्टर क्लियर कर दे रही हूँ कि चैप्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। इस पे हम अपने आज के इस टॉपिक पर या इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, लेट बी सी द इंडेक्स ऑफ क्लास 12th एंड क्लास 11। फिगर में आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने क्लास 12th की इंडेक्स ले रखी हुई है। क्लास 12th की इंडेक्स में आप जहाँ पर यूनिट 5 तक का पोर्शन आपकी क्लास 11 में दिया हुआ है, यूनिट 6 से यहाँ पर स्टार्टेड है। तो फर्स्ट यूनिट आपकी कौन सी है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म टोटली डिलीट कर दिया गया है। दैट मीन इसमें से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पार्ट, कोई भी एग्जाम्पल आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तीनों ही आपके इंक्लूड किए गए हैं। यूनिट 7 में जब हम जाएंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में, जहाँ पर चैप्टर 5 जो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दोनों के पार्ट बहुत एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और आपके इनमें से क्वेश्चंस भी बहुत बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैप्टर 7 इवोल्यूशन अच्छा चैप्टर था, थोड़ा सा इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। दैट मीन इसको इंक्लूडेड नहीं किया गया। यूनिट 8 में
इन ह्यूमन वेलफेयर में चैप्टर 8 और 10 इंक्लूडेड है, लेकिन चैप्टर 9 स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन को डिलीट कर दिया गया है। जहाँ जहाँ मैंने क्रॉस किया हुआ है ये डिलीटेड पोर्शन है। स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन को डिलीट कर दिया गया। यूनिट 9 जो कि बायोटेक का सबसे अच्छा चैप्टर है, जो ये दोनों ही आपके क्लास 12 में इंक्लूड किए गए हैं और ये हायर क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट माइक्रोबायोलॉजी लेते हैं या बायोटेक लेते हैं उसमें ये दोनों ही चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं। जब हम यूनिट 10 की बात करते हैं तो इकोलॉजिकल सेगमेंट है, यहाँ पर इकोलॉजी का पार्ट दिया गया है जिसमें चैप्टर 13 और 15 को यानी 2 ही चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया और 14 और 16 को डिलीट कर दिया गया। इन दोनों ही चैप्टर्स को इंक्लूड नहीं किया गया और एक टाइम पे देखें तो दोनों ही ये डिलीट करने वाले पोर्शन थे, पहले ही थे। मैं बहुत बार रिकमेंड करती थी अपने स्टूडेंट को कि हाँ ये दोनों ही चैप्टर अच्छे नहीं हैं। एक हायर लेवल की एजुकेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। इकोसिस्टम छोटे क्लास में आप पढ़ते हो, फूड चेन, फूड वेब, ये सारे पार्ट। इन्वायरमेंटल इश्यूज में पोल्यूशन दिया हुआ है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशन, इनसे कोई भी लेना देना हायर स्टूडेंट्स को नहीं होता है क्योंकि हम छोटे पे ये सारी आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर चुके होते हैं। तो यूनिट 10 में आपके चैप्टर 13 एंड 15 को इंक्लूड किया गया, 14 और 16 को डिलीट कर दिया गया। अब कितने डिलीटेड हैं? 1, 2 और उसके बाद में आपके इधर 3, 4 एंड 5 चैप्टर्स आपके डिलीटेड हैं। तो टोटल 16 चैप्टर में से आपके 5 चैप्टर जब माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास कितना पार्ट रह जाता है? 11। आई थिंक इस टाइम पीरियड में 11 चैप्टर सफिशिएंट है क्लास 12 के लिए। बहुत अच्छे से आप पढ़ें, बहुत कंसंट्रेट होकर आप पढ़ें, आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आने वाले अपकमिंग फ्यूचर में अपना कैरियर भी आप मेंटेन कर सकते हो। मेरी विशेष आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। अपने अच्छे कैरियर के लिए आप मूव करें, अच्छी स्टडी करें और मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहिए। मैं आपके लिए हर पल नई अपडेट्स आपको देती रहूँगी। वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अगले टॉपिक के वीडियोस का वेट करें। ओके, थैंक यू सो मच।